So, good morning everyone. I welcome you all on behalf of my channel मेथालय। तो आज हम मेथालय पर आइसोमॉर्फिज्म की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने आइसोमॉर्फिज्म जाना था क्या होता है। आइसोमॉर्फिज्म में आपको थोड़ा याद दिला दूँ, इट इज़ अ बाइजेक्टिव मैपिंग फ्रॉम अ ग्रुप G to a group G bar which is order preserving. By order preservation I mean phi of AB is equal to phi A into phi B. तो अगर कोई बाइजेक्टिव मैपिंग इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, यानी ये वो ऑर्डर प्रिजर्विंग है, तब हम फाई को क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं फ्रॉम जी टू जी बार। और ये दोनों ग्रुप जी और जी बार एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक कहलाते हैं। तो आइसोमॉर्फिक का मतलब ये दोनों ग्रुप्स दिखने में सिर्फ नोटेशनली डिफरेंट है, अदरवाइज दे आर जस्ट द सेम, दे हैव द सेम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो लेट अस सी व्हाट आर द सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1। So property 1 is phi carries the identity of G to identity of G bar। इसका मतलब अगर मान लीजिए let E belonging to G be identity of G, the identity element of G, and E bar belonging to G bar be identity element of G bar। तो हमें यहाँ पर ये शो करना है, so we need to show, what do we need to show? We need to show that phi of E will be equal to E bar। so that is what we have to prove। तो आइए चलिए देखते हैं। तो let us prove it। तो phi of E लिख सकते हैं phi of E into E। ध्यान रखें यहाँ E इंटू ई में जो ऑपरेशन है वो G वाला ऑपरेशन होगा, एंड दिस इज इक्वल टू फाई ई इंटू फाई ई। जहाँ फाई ई और फाई ई में जो ऑपरेशन होगा वो किसका होगा, दैट विल बी द ऑपरेशन ऑफ G बार। तो वी हैव फाई ऑफ E इज इक्वल टू फाई ऑफ E इंटू फाई ऑफ E, ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ जो मैं डॉट लिख रहा हूँ दैट स्टैंड्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ G बार, एंड E इंटू ई, यहाँ हमने कोई बीच में कोई सिंबल नहीं लगाया, तो दैट इज़ द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन ऑफ G। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि जो ये फाई ई है ये किसका एलिमेंट होगा, फाई ई विल बी द एलिमेंट ऑफ G बार। तो आप इसे लिख सकते हैं E बार इंटू फाई ऑफ E, क्योंकि E बार इंटू फाई ऑफ E करने पर, क्योंकि E बार इज़ एन एलिमेंट ऑफ G एंड फाई ऑफ E इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ G बार। E बार भी G बार का एलिमेंट है, फाई ऑफ E भी G बार का एलिमेंट है। तो अगर मैं E बार इंटू फाई ऑफ E करूँगा तो डेफिनेटली मुझे फाई E वापस मिलेगा। क्यों? क्योंकि E बार इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G बार। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करेंगे, वील गेट बैक द सेम एलिमेंट। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और हमने देखा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो फ्रॉम हियर आई गेट फाई ऑफ E into E bar is equal to phi of E into phi of E। और हम जानते हैं ग्रुप में राइट कैंसलेशन लॉ और लेफ्ट कैंसलेशन लॉ दोनों होल्ड करते हैं। तो therefore E bar is equal to phi of E, because we can cancel out phi of E from both the sides। हम दोनों साइड से phi of E को क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। तो जैसे हम ये कैंसल आउट करेंगे, so this goes with this, दिस। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E बार इज इक्वल टू फाई ऑफ E, यही प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ से हमें पता चला कि आइसोमॉर्फिज्म क्या करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट पर ही मैप करता है। तो नाउ लेट अस मूव डाउन टू सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 इज for every integer n
for every integer n and for every group element a belonging to G, we have, what do we have? We have phi of a to the power n is equal to phi of a whole to the power n. यानी कहने का मतलब है कि हर ग्रुप, अगर ए कोई जी में एलिमेंट है तो अगर आप ए की पावर एन जो होगा डेफिनेटली ए की पावर एन भी जी का एलिमेंट होगा. अगर आप उसके ऊपर क्या यूज़ करेंगे, इफ़ यू यूज़ फाई ऑन इट, अगर आप उसके ऊपर फाई यूज़ करेंगे तो फाई ऑफ ए टू द पावर एन इज़ नथिंग बट फाई ए होल टू द पावर एन. यानी कि image of a to the power n under phi will be equal to the image of a under phi whole to the power n. So that is a property of group isomorphism. So let us prove this property also. तो आइए प्रूव करते हैं इस प्रॉपर्टी को भी. तो if n case 1, so let us see case 1. अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है, if n belongs to natural number, so in this case if n belongs to natural number we can prove it by induction. तो इंडक्शन से कैसे प्रूव करेंगे वो देखें. फाई ऑफ, हम क्या क्लेम करें, फाई ऑफ ए टू द पावर n इज इक्वल टू फाई ऑफ ए टू द पावर होल n. क्लियरली इट इज ट्रू फॉर n equal to 1. So let it be true for n equal to k. So if it is true for n equal to k, so that is phi of a to the power k is equal to phi of a whole to the power k. We are assuming this to be true. Now for n equal to k plus 1. So if we prove it for n equal to k plus 1, so phi of a to the power k plus 1, this can be written as phi of a into a to the power k. ऐसा लिख सकते हैं इसको. एंड क्योंकि ये आइसोमॉर्फिज्म है phi, so this can be phi of a into phi of a to the power k, but that will be phi of a into phi of a whole to the power k. That is phi of a to the power k plus 1. तो हम यहाँ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके, सो बाय PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, phi of a to the power n is equal to phi of a whole to the power n for all n belonging to natural number. अब केस 2. Now case 2 is if n belongs to negative integer. अगर n एक नेगेटिव इंटीजर हो तो लेट अस प्रूव इट फॉर नेगेटिव इंटीजर. तो देखते हैं नेगेटिव इंटीजर के लिए. तो e हम जानते हैं कि e बार जो होगा दैट विल बी इक्वल टू फाई ऑफ e. तो e को मैं लिख सकता हूँ फाई ऑफ a टू द पावर n इंटू a टू द पावर माइनस n. So that will be equal to phi of a to the power n into phi of a to the power minus n, it being a isomorphism. तो ये a to the power n, अब गौर से देखें जो यहाँ पर हमारे पास ये a to the power माइनस n है, ये माइनस n कैसा नंबर होगा, दिस विल बी अ पॉजिटिव नंबर. सो दिस कैन बी रिटन एज, क्योंकि हम इसे पॉजिटिव नंबर के लिए प्रूव कर चुके हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज phi of a to the power n into phi of a to the power minus n, because we have already proven this for positive integers. So क्योंकि this belongs to natural number, तो इसलिए हमने ऐसा किया. अब दोनों साइड आप phi of a to the power n से मल्टीप्लाई कर दें. phi of a to the power n इंटू ई बार. ध्यान रखें जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन होगा किसका, दैट ऑपरेशन विल बी
for that operation will be the operation of g bar. So this is phi of a n into ये e bar आ जाएगा यहाँ पर. So from here we can say that phi of a to the power n is equal to phi of a to the power n. So that proves this result. Therefore phi of a to the power n is equal to phi of a to the power whole n if n belongs to integer, if for all n belonging to integer. तो अगर आप चाहें तो हम यहाँ पर ये for all n belonging to integer. अब कई लोग इसमें कहेंगे n इक्वल टू ज़ीरो वाला केस तो रह गया. तो n इक्वल टू ज़ीरो वाले केस में आप जानते हैं कि a टू द पावर ज़ीरो विल बी e. तो वी हैव ऑलरेडी प्रूवन दैट phi ऑफ अगर n ज़ीरो भी हुआ तो मैं यहाँ छोटा सा आपको बता दूँ, अगर n ज़ीरो भी हुआ तो phi ऑफ a to the power 0 will be nothing but phi of e, and phi of e is e bar, and e bar can also be written as phi of a to the power 0. So you can write this as phi of a whole to the power 0. तो ये चीज़ वहाँ पर भी हम देख सकते हैं क्या कर जाएगी, होल्ड कर जाएगी. इन केस n इज़ 0 देन ऑल्सो दिस विल होल्ड. तो n इक्वल टू 0 के केस में भी कोई ख़ास मुश्किल बात नहीं है प्रूफ करना. तो ये मैं यहाँ पर प्रॉपर्ली लिखता हूँ phi of a to the power 0. So that proves this result for n equal to 0 also. तो मैंने यहाँ n equal to 0 वाला केस भी प्रूव कर दिया. So therefore now I can easily write this whole thing for n equal to all integers. तो हर इंटीजर के लिए ऐसा ज़रूर होगा. So that proves property number 2. अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3. So let us see property 3. Property 3 is, property 3 says if a comma b, तो if तो हटा देते हैं, a comma b belonging to, so a comma b belonging to g, a comma b belonging to g commute with each other, if and only if and only if phi of a and phi of b commute, if and only if phi of a and phi of b commute. यानी कि अगर a और b कम्यूट करते हैं तो उनकी इमेजेस phi और phi b भी कम्यूट करेंगी एंड वाइस वर्सा. तो लेट अस प्रूव इट दिस वे. So let AB equal to BA. So this implies क्योंकि फंक्शन 1 1 है तो phi of AB will be equal to phi of BA. तो क्योंकि फंक्शन है तो phi of AB will be equal to phi of BA. तो this can be written as phi of A into phi of B is equal to phi of B into phi of A. So this proves that, so this implies if AB commutes, then phi A and phi B also commute. ये भी commute करेंगे. Now let us prove the reverse implication of this. Now the reverse implication says let phi A and phi B commute. So let phi A comma phi B belonging to G bar commute. So this implies phi of A into phi of B will be equal to phi of B into phi of A.
और हम जानते हैं हम इसे लिख सकते हैं फाई ऑफ ए बी एंड दिस कैन बी रिटन एज फाई ऑफ बी ए, बट फाई कैसा है, फाई इज़ 1 1 1 1 है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी विल बी इक्वल टू बी ए। तो यहाँ से रिवर्स इम्प्लीकेशन प्रूव हो गया, दैट इज़ देयरफॉर इफ फाई ए एंड फाई बी commute, then A comma B belonging to G also commute. So that proves the result both ways. So that is property number 3 that has been proven. Now property number 4, which is if G is abelian, then या ऐसा लिख सकते हैं G is abelian if and only if. So G is abelian if and only if G bar is abelian. So I think this is quite relevant and quite easily understood from what we have proven in property number 3. तो property 3 में जो हमने ये प्रूव किया है कि अगर A और B दोनों G के एलिमेंट्स हैं और दोनों कम्यूट करते हैं तो फाई और फाई भी कम्यूट करेंगे और वाइसी वर्सा। तो इसी तरह से अगर जी एबेलियन है तो ऑब्वियसली बात है जी बार भी एबेलियन होगा। तो ये प्रॉपर्टी तो सेल्फ रिलेवेंट है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी 5 इज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ फाई ए for all A belonging to G, that is isomorphism preserves order. या isomorphism is order preserving, यानी जो A का ऑर्डर होगा वही फाई ऑफ ए का भी ऑर्डर होगा। सो लेट अस प्रूव इट। सो लेट ए बिलोंगिंग टू जी बी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए मान लेते हैं अभी फाइनाइट है एन। तो दिस इम्प्लाइज ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ई। सो दिस इम्प्लाइज फाई ऑफ ए टू द पावर एन is equal to phi of e, and you know that phi of e will be equal to e bar. So phi of a whole to the power n is equal to e bar, because अभी हम प्रूव कर चुके हैं phi of a to the power n is phi of a whole to the power n is equal to e bar। तो जैसे ये e bar के इक्वल आया, this implies order of a is less than or equal to n। लेट यानी यहाँ से प्रूफ तो हो गया कि अगर ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है एन है तो ऑर्डर ऑफ ए फाई ए विल आल्सो बी फाइनाइट एंड विल बी लेस देन और इक्वल टू एन। लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू से एम, वेयर एम इज ग्रेटर दैन 0 एंड लेस देन एन। So this implies phi of a to the power m is equal to e bar, but this is equal to phi of e, and this can be written as phi of a to the power m. That is how we can write it. That is equal to phi of e. So this implies a to the power m is equal to e. So this is against the definition of order of e. तो यहाँ पर this implies, बल्कि हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं where m belongs to 0 to n, तो ये हो गया। तो this implies n is greater than equal to m. So और यहाँ से क्या आ गया अपने पास, यहाँ ऊपर फ्रॉम 1 and 2, तो फ्रॉम 1 and 2
what we can say is n is equal to m, that is order of phi a is equal to order of a. So that is what we have proven in this case. अब केस 2, तो ये तो हो गया केस 1. इफ a order of a is not finite, implies a to the power n is not equal to e for n belonging to I naught. यानी आप a की कोई भी पावर कर लें, आंसर कभी भी e नहीं आएगा. और नॉन यहाँ पर क्या सारे इंटीजर कोई भी इंटीग्रल पावर करेंगे सिवाय 0 के. सो मान लेते हैं ए ऑर्डर ऑफ ए इज़ नॉट फाइनाइट. तो हम केस 2 प्रूव करने जा रहे हैं. सो केस 2, और जो पहला केस था दैट वाज द केस फॉर फाइनाइट केस, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए वाज फाइनाइट. इन दिस केस द ऑर्डर ऑफ ए इज़ नॉट फाइनाइट. सो इन केस द ऑर्डर ऑफ ए इज़ नॉट फाइनाइट, सो ए टू द पावर एन इज़ नॉट इक्वल टू ई. So phi of a, let order of phi of a is equal to say m, where m belongs to some positive integer. This implies phi of a to the power m is equal to e. So this implies phi of a to the power m is equal to e bar. So this implies a to the power m is equal to e, which is not possible. So the order of a can also not be finite, order of phi of a. So this implies phi of a cannot be finite. सो अगर एक ऑर्डर इनफाइनाइट है तो फिर फाई ऑफ ए का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा. तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि अगर ऑर्डर ऑफ ए इज़ नॉट फाइनाइट, तो फाई ऑफ ए का ऑर्डर अगर हमने एम माना, यानी कैसा माना, फाइनाइट माना, तो वहाँ हमारे पास एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया. इसका मतलब हमारे पास फाई ऑफ ए का ऑर्डर भी फाइनाइट नहीं हो सकता. सो दैट प्रूव्स इट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5. सो वी हैव सो फार कवर्ड 5 properties. So now property number 6. Now property 6 is, let us see property number 6. So property 6 says if G is cyclic, then if and only if, so G is cyclic if and only if G bar is cyclic. So if G is cyclic, you have to prove that G bar is also cyclic, if and only if. So let us see this. So if G is cyclic, G is generated by, suppose, A. It is generated by some A. Then so let us first prove the forward implication. So let G be cyclic, that is, say G has a generator G, and then claim, what do we claim? That G bar is nothing but it is equal to the cyclic group generated by phi of G. So let us prove it. Let say we have G bar belonging to G bar, और since phi is onto, phi कैसा है, onto है, this implies there exists some x belonging to G such that phi of x is equal to G bar. But since x belongs to G bar, this x
will be equal to some g to the power say n. So this implies phi of g to the power n is equal to g bar, and phi of g to the power n can be written as phi of g whole to the power n equal to g bar. So this implies g bar belongs to the cyclic group generated by phi of g. So this implies that g bar is a subset of the cyclic group generated by phi of g. But एक चीज़ ध्यान रखेंगे वो क्या, phi of g belongs to g bar. So this implies the cyclic group generated by g, phi of g, will be a subset of g bar only. So from 1 and 2, what do we get? We get that g bar is equal to phi of the cyclic group generated by phi of g. So that proves the forward implication. Now the reverse. So now let g bar be cyclic. तो g बार साइक्लिक है और हमें प्रूफ क्या करना है कि g भी, तो देखते हैं. तो g क्या मान लिया हमने, साइक्लिक है. सो लेट g बार, सो लेट g bar is equal to the cyclic group generated by say g bar. So we want to prove that g is also cyclic. So claim, what do we claim? We claim, and तो क्लेम करने से पहले ये देख लें कि since phi is onto, there exists g belonging to g such that phi of g is equal to g bar. Now we claim that क्लेम क्या है कि जो g है that is nothing but the cyclic group generated by g. So let us prove it. So we prove this g is equal to the cyclic group generated by small g. So let x belong to g. This implies phi of x will belong to g bar, and since phi of x belong to g bar, so this implies phi of x will be equal to g bar to the power m for some m belonging to integer. So we have phi of x is equal to g bar to the power m. So that is it, and g bar is nothing but it is phi of g to the power m, and we know that phi of g to the power m will be equal to phi of g to the power whole m. So this implies phi is 1 1. So phi अगर 1 1 है तो from here we can say that x is equal to g to the power m. So this implies x belongs to the cyclic group generated by g. So therefore we can say that g is a subset of cyclic group generated by g, and since g belongs to g, the cyclic group generated by g is a subset of g. So therefore g is equal to the cyclic group generated by g. So these are some of the important properties. So let us see them one by one again. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी वो थी कि फाई आइसोमॉर्फिज्म कैरीज आइडेंटिटी ऑनटू एन आइडेंटिटी ऑफ जी, यानी जी की आइडेंटिटी को जी बार की आइडेंटिटी पर मैप करेगा. प्रॉपर्टी 2 वाज फाई ऑफ a to the power n will be equal to phi of a whole to the power n. So this was the second property. The third property was phi a and if a and b commute, then phi of a and phi of b will also commute and vice versa. यानी अगर g abelian है तो g बार भी abelian होगा. That was property number 4. Property number 5 was it is order preserving.
that is order of A is equal to order of image of A. So that was the third property, and that was the fifth property, and the sixth property is if G is cyclic if and only if G bar is cyclic. So these are some of the important properties. Now in the next video we will definitely discuss further about isomorphism, automorphism and so on. So till then, goodbye, and please do not forget to subscribe to my channel Meghalaya. So we'll meet you in the next video. Thank you.